नमस्कार साथियों, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो का हमारा विषय है बिहार विद्यालय आधारित आकलन अर्थात निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण का मॉड्यूल संख्या नंबर 7 का हम लोग प्रशिक्षण इस वीडियो के माध्यम से लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करें, सामने दिख रहा बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें जिससे आने वाला हर शिक्षक न्यूज अपडेट आपको यूं ही मिलता रहे। साथियों, जैसा कि हम लोग प्रशिक्षण ले रहे हैं, प्रशिक्षण की कड़ी में 6 कोर्स हम लोग पूरा कर चुके हैं। 7वां कोर्स, 8वां कोर्स और 9वां कोर्स हमें 1 नवंबर से 15 नवंबर के बीच में करना है। हम कुछ साथी बहुत जल्दी में एक दिन में ही तीनों कोर्स कर रहे हैं जो वैलिड नहीं है। एनसीईआरटी के गाइडलाइन के अनुसार हम लोग गलत कर रहे हैं। 5 दिन एक कोर्स के लिए दिया जा रहा है जबकि हम एक दिन में ही अपना कोर्स कर ले रहे हैं। इसी के आधार पर हमारा सर्टिफिकेट फंस जा रहा है या अन्य निष्ठा में प्रशिक्षण में व्यवधान उत्पन्न हो रहे हैं। हमें तय मॉडल के अनुसार ही प्रशिक्षण प्राप्त करना है। तो हम आशा करते हैं कि हम लोग 5 दिन में एक कोर्स पूरा करेंगे और 5 दिन में एक कोर्स करके 15 दिन में 3 कोर्स को हम लोग पूरा करेंगे। तो साथियों, इस में हमें करना क्या है कि इस वीडियो के बॉक्स के नीचे मॉड्यूल 7 का लिंक दिया गया है, आप उसे क्लिक करके या आप अपने दिशा ऐप में कोर्स अनुभाग में जाएंगे और सभी देखे को क्लिक करके टाइप करेंगे बिहार विद्यालय आधारित आकलन और इसको क्लिक करेंगे तो यह आपके कोर्स में समाहित हो जाएगा। कोर्स में समाहित होने के बाद आपको कोर्स अनुभाग में जाना है। कोर्स अनुभाग के नीचे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अधिगमन का अवलोकन आएगा, पृष्ठभूमि आएगा, विद्यालय आधारित आकलन के लिए आकलन आएगा, कार्यनीति आएगा, रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग, सारांश, पोर्टफोलियो, अतिरिक्त संसाधन, प्रश्नोत्तरी, सर्टिफिकेट से संबंधित सूचना। इस कोर्स का उद्देश्य यह है कि विद्यालय आधारित आकलन की उत्पत्ति, महत्व, आकलन, शिक्षार्थ केंद्रित दृष्टिकोण, शिक्षण अधिगमन प्रक्रिया के एकीकरण की सुविधा पाने में आकलन का उद्देश्य है कि प्रारंभिक विषयों क्षेत्रों में संदर्भ आधारित उदाहरण विकसित करके बच्चों को आसानी से कोर्स के अनुकूल बनाया जाए। इस प्रकार हमारा यह कोर्स पूरा होगा और हमें बारी बारी से अपने मोबाइल में निष्ठा ऐप में इनको क्लिक करना है और पढ़ना है, डायरी बनाना है और नोट देना है। उसके बाद हमारा जो सबसे नीचे आएगा प्रश्नोत्तरी जिसमें 10 क्वेश्चन होंगे पूरे कोर्स करने के बाद, तो उस 10 का आंसर 10 देना एक तरह से आपको सही करना है। तो इसी के लिए यहाँ पे हमारा प्रश्नोत्तरी का क्वेश्चन अलग है, आपके प्रश्नोत्तरी का क्वेश्चन अलग होगा, मतलब क्रमांक संख्या अलग होगा, क्वेश्चन संख्या एक ही है। 10 क्वेश्चन सारे बिहार के शिक्षकों के लिए एक ही है, परंतु हम लोग का आकलन अलग अलग क्वेश्चन क्रमांक कर दिया गया है। तो चलिए, मेरे लिए पहला क्वेश्चन आ रहा था जो है गणित में सीखने की अक्षमता का आकलन निम्नलिखित परीक्षण में से किसके द्वारा उचित रूप से किया जा सकता है। तो इसका आंसर हमने दिया नैदानिक परीक्षण। दूसरा क्वेश्चन मेरे लिए था, एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्रित कर पढ़ता है, फिर छात्रों को जरूरत को पूरा करने के लिए अगले पाठ की योजना बनाते हुए समायोजित करती है, वह कर रही है। तो इसका आंसर हमने दिया सीखने के लिए आकलन। तीसरा क्वेश्चन मेरे लिए था, सतत और व्यापक आकलन आवश्यक है। तो इसका आंसर हमने दिया यह समझना के लिए कि कैसे अधिगमन को अवलोकन, रिकॉर्ड और बेहतर बनाया जा सकता है। चौथा मेरे लिए क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त प्रारंभिक आकलन कार्य नहीं है, छात्रों की रैंकिंग। 5वां मेरा क्वेश्चन है, कक्षा में समूह गतिविधियों द्वारा छात्रों में निम्नलिखित से किसे विकसित किया जाता है। तो हमने इसका आंसर दिया सहयोग। छठा मेरे लिए क्वेश्चन आया है, छात्र अधिगमन मापदंड बेंचमार्किंग हिस्सा है। इसका हमने आंसर दिया सीखने का आकलन। अगला और 7वां मेरे लिए
सातवां प्रश्न था मेरे लिए, निम्न में से कौन सा विद्यालय आधारित आकलन एमबीए की मुख्य विशेषता है? तो इसका आंसर हमने दिया योग्यता आधारित गतिविधि। अगला क्वेश्चन मेरे लिए 8वां था, आकलन का उद्देश्य है, तो इसका आंसर हमने दिया किसी चीज़ की गुणवत्ता के बारे में निर्णय लेना। 9वां मेरे लिए क्वेश्चन था, निर्देश के अंत में उपलब्धि का आकलन करना है, तो इसका आंसर हमने दिया सीखने का आकलन है। 10वां और अंतिम क्वेश्चन मेरे लिए था, अधिगमन की अनुवीक्षित आकलन हिस्सा है, तो हमने इसका आंसर दिया रचनात्मक आकलन का। इस प्रकार हमने 10 क्वेश्चन का 10 आंसर दिया और सबमिट किया। मेरा 10 का सही आंसर हुआ। आप भी इस क्वेश्चन के आधार पर अपना आंसर दें, आपके भी 10 के 10 क्वेश्चन सही होंगे। साथियों, हम लोग जल्दीबाजी में कोर्स ना करें, बार बार हम लोग अपील कर रहे हैं। साथ ही कई लोगों को देखा जा रहा है कि लास्ट क्षणों में कोर्स को करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उससे भी वे कार्य करने में अक्षम हो जा रहे हैं। इसलिए हमें तय समय सीमा में धीरे धीरे 5 दिन में एक कोर्स को कंप्लीट करना है और अपना प्रशिक्षण ऑनलाइन पूरा करना है। चूँकि यह प्रशिक्षण काफ़ी समझ बूझ के बनाया गया है और इस प्रशिक्षण का उद्देश्य शिक्षकों में प्रशिक्षण के माध्यम से एक कला विकसित करना है, जिसके आधार पर शिक्षक बच्चों के सामने बेहतरीन ढंग से अपने को प्रस्तुत कर सके और बच्चे उससे लाभान्वित हो जाए। तो हम जल्दीबाजी में इन कोर्सों को ना करें। और संक्षेप में हम बता दें कि हमें मॉड्यूल 7 पूरा करने के लिए विद्यालय आधारित आकलन को क्लिक करना है। हमें दिशा ऐप में जाना है और वहां पे बिहार विद्यालय आधारित आकलन को क्लिक करना है। क्लिक करने पर अधिगमन का अवलोकन आएगा, पृष्ठभूमि आएगा, विद्यालय आधारित आकलन के लिए आकलन की कार्यनीति आएगी, रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग, सारांश, पोर्टफोलियो, अतिरिक्त संसाधन, प्रश्नोत्तरी और सर्टिफिकेट से संबंधित सूचना का कोर्स का उद्देश्य आएगा। सभी को एक एक करके क्लिक करना है और बाहर आना है, नोट्स बनाना है और पढ़ना है। इस प्रकार हमारा यह 7वां मॉडल पूरा होगा और हमारे वीडियो के माध्यम से आप अपना क्वेश्चन आंसर कर लीजिए। आपका क्वेश्चन क्रमांक अलग होगा, हमारा क्वेश्चन क्रमांक अलग है, लेकिन सबका आंसर एक ही होगा और 10 क्वेश्चन पूरे बिहार के शिक्षकों के लिए एक ही है, लेकिन क्रम संख्या बदल दिया गया है। इस प्रकार आप अपना 7वां कोर्स पूरा करें। 8वां कोर्स का प्रश्नोत्तरी अगले वीडियो में दिया जाएगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करें और सामने दिख रहा बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें, जिससे आने वाला हर शिक्षक न्यूज़ अपडेट आपको यूं ही मिलता रहे। धन्यवाद।